अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट और गहरा गया है। इस क्षेत्र में ईरानी सेना की ओर से जहाज़ों पर समय समय पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही खासी प्रभावित हुई है। हालांकि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट से ऊर्जा और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के कुछ सामान की आवाजाही अब भी जारी है। लेकिन 28 फरवरी से ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यहाँ का दैनिक यातायात पहले की तुलना में करीब 5% रह गया है। BBC वेरीफाई की एक डेटा स्टडी के मुताबिक मार्च की शुरुआत से अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 100 जहाज ही गुजरे हैं। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक ईरान युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन करीब 138 जहाज गुजरते थे। इन जहाज़ों के जरिए दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 20% अलग अलग देशों तक पहुंचता था। शिपिंग का विश्लेषण करने वाली कंपनी कैपलर से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ से रोज़ औसतन केवल 5 या 6 जहाज ही गुजर रहे हैं। किन देशों के हैं यहाँ से गुजरने वाले जहाज़? BBC वेरीफाई के विश्लेषण से पता चलता है कि हाल के दिनों में हुई इन यात्राओं में से करीब 1/3 यात्राएं उन जहाज़ों ने की हैं जिनका ईरान से कोई संबंध नहीं है। इनमें से ईरान के झंडे के साथ चलने वाले 14 जहाज शामिल थे। साथ ही इनमें कुछ अन्य जहाज भी थे जिन पर ईरान के साथ तेल व्यापार से जुड़े होने के संदेह में प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें से 9 अन्य जहाज ऐसी कंपनियों के स्वामित्व में थे जिनके पते चीन से जुड़े हुए थे, जबकि 6 जहाज़ों ने बताया कि वे भारत जा रहे हैं। विश्लेषण से ये पता चलता है कि ईरान से जुड़े न होने वाले कई जहाज़ों ने बंदरगाहों पर लंगर डाला है, जिनमें ग्रीस की कंपनियों के जहाज भी शामिल हैं। क्या जहाज बदल रहे हैं रास्ता? पाकिस्तान के झंडे वाले एक तेल टैंकर के ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि 15 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय उसने बीच से गुजरने वाले आम रास्ते के बजाय ईरानी तट के करीब से यात्रा की। अमेरिकी डिफेंस थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन के सीनियर रिसर्चर ब्रैडली मार्टिन ने बताया कि ये जहाज़ शायद ईरान से मिले कुछ निर्देशों का पालन कर रहा था। उनका कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ का ये रास्ता इस बात का संकेत हो सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछी हैं, या फिर ईरानी अधिकारी जहाज़ की पहचान को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसे ईरानी तट के करीब से गुजरने को कहा गया। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस के माइकल कॉनेल भी इस बात से सहमत हैं कि जहाज़ एक अलग रास्ते से गुजर रहे हैं। उनका कहना है, शायद ईरानी अधिकारियों के साथ उनका कोई समझौता हुआ है, जिसके तहत अगर वे अपने तय रास्ते पर चलते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। क्या इस तरीके से बचकर निकल रहे हैं जहाज? इस इलाके में पकड़े जाने से बचने की कोशिश में कई जहाज जानबूझकर अपने ट्रैकिंग सिस्टम, जिसे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसे बंद करते हुए दिख रहे हैं। ओमान की खाड़ी में घुसते ही अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देने से जहाज मैप से गायब हो जाते हैं और फिर कुछ घंटों या दिनों बाद किसी दूसरी जगह पर दोबारा दिखाई देते हैं। हालांकि इससे जहाज़ों को अपनी जगह छिपाने में मदद मिलती है, लेकिन ये कैपलर जैसी उन कंपनियों के लिए चुनौती है जो हॉर्मुज स्ट्रेट में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती हैं। जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, ईरान के तट के पास 20 कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों की पुष्टि हुई है। ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी जहाज़ हॉर्मुज स्ट्रेट के बहुत नज़दीक थे। ईरान इस समुद्री रास्ते की भौगोलिक बनावट का फ़ायदा उठा सकता है। यह न सिर्फ संकरी और उथली है, बल्कि इसका समुद्री किनारा भी पहाड़ी है। इसकी वजह से ईरान ऊंचाई से हमला कर सकता है और जहाज़ों को उन हमलों पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है।